गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी बच्चे ठीक होंगे। और काम जो है बहुत कम बच्चे करने लगे हैं। बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों पढ़ नहीं पता नहीं, क्या कारण है। चलो खैर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ही है। ये तो सीधी सी बात है भाई। ये हमारे 4 फार्मूले और आपको अगली एक्सरसाइज में याद करने पड़ेंगे। ये नए नहीं है, ये पुराने ही हैं। ठीक है, आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला, अच्छा ये फार्मूले हैं क्या? 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी क्या बोला जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कोस बी क्या बोला जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और 2 कोस ए साइन बी, है ना, यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर कोस, यहाँ पर साइन, तो बस प्लस की जगह माइनस करना है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये किसका होगा? 2 कोस ए कोस साइन बी का। और 2 कोस ए कोस बी का क्या होता है? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और 2 साइन ए साइन बी का क्या होता है? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब ये आया कैसे है? देखो, हमें पता है कि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए, और दूसरा लिख गया मैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होता है। और साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी बटे में। अब जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे ना तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी। देखो, ये प्लस की है माइनस की है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इन दोनों को जोड़ दो, सेम है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी। देखो यही तो है, सबसे पहला फार्मूला यही लिख रखा है कि 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। देखो आपको सोचना ये है 2 साइन ए कोस बी किन दो को जोड़ के आएगा। अच्छा, उसके लिए पिछले फार्मूले याद होने चाहिए आपको। साइन ए प्लस बी का पता होना चाहिए, साइन ए माइनस बी का पता होना चाहिए। फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इनको जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा, और अगर घटाएंगे तो क्या होगा। मान लो कि यहाँ पर हम घटा दें तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा माइनस का, ये घटा दे, ये कटेगा, ये तो जुड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 कोस ए साइन बी, जो कि मेरा दूसरा फार्मूला बनेगा। 2 कोस ए साइन बी का क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब कोस ए प्लस बी का क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी का क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों को जोड़ेंगे ना तो साइन साइन वाला तो कट गया, क्योंकि इसमें होता है माइनस साइन ए साइन बी, इसमें होता है प्लस साइन ए साइन बी, कट गया। कोस ए कोस बी में कोस ए कोस बी जुड़ा, मतलब 2 कोस ए कोस बी जुड़ेगा। तो ये पिछले फार्मूले से ही नए फार्मूले बना रखे हैं, नए नहीं है, पुराने ही हैं। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड चेंज कर दिया, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड चेंज कर दिया, और जोड़ दिया, घटा दिया। जैसे कि फर्स्ट हमारा सम है 2 साइन 3x कोस 5x। अगली एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है 2 साइन 3x कोस 5x। तो सबसे पहले फार्मूला लिखो, 2 साइन ए कोस बी इज इक्वल टू, मैंने लिख रखा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो बराबर साइन 3x प्लस 5x प्लस साइन 3x माइनस 5x। तो ये कितना बचा? साइन 8x प्लस में साइन, ये बचेगा माइनस का 2x, इसकी माइनस बाहर आती है, तो ये हो गया साइन 8x माइनस का साइन 2x। ठीक है, हो गया। अब अगली एक्सरसाइज में और भी नए फार्मूले आएंगे। दरअसल ये दिया हुआ होगा और ये निकालेंगे, ये अगली एक्सरसाइज आएगी तब बताएंगे। ठीक है, इन्हीं का उल्टा करना होगा। आंसर दिया हुआ मिलेगा, स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। ये जितने भी सम है सारे के सारे ऐसे ही हैं। अब मैं कौन सा लेता हूं? इसका लेता हूं मैं थर्ड पार्ट, कोस 5x कोस 4x। देखो थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, ये है कोस 5x और कोस 4x है। इसमें क्या नहीं है? इसमें आगे 2 नहीं है। अब फार्मूला में तो 2 होना चाहिए ना, तो इसको पहले काम कर देते हैं। 1/2 इंटू में 2 कोस 5x और कोस 4x, ये मैंने लिखा भाई 1/2। अब इसका फार्मूला बनता है, ये कौन सा फार्मूला बनता है? 2 कोस ए कोस बी का। ये कौन सा है? ये रहा 2 कोस ए कोस बी का, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो किसके बराबर होता है? आगे तो 1/2,
कोस ए प्लस बी मतलब 5x प्लस 4x है, और प्लस में कोस ए माइनस बी मतलब 5x माइनस 4x। तो 1/2 कोस 9x और प्लस में कोस x हो गया आंसर। बस सीधा फार्मूला लगाओ करो, ठीक है। अगर 2 नहीं है तो 2 से गुणा भाग अपनी तरफ से कर लो, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हम अपनी तरफ से करेंगे। अगला और कौन सा सम है, 75-15 वाला भी है। कोस 2x/3 ये वाला करते हैं, कोस 2x/3 कोस 5x/3। तो क्या दे रखा है, कोस एक सम है 2x/3 कोस 5x/3। तो इसको भी क्या करते हैं 1/2 इंटू में 2 कोस 2x/3 कोस 5x/3। अब 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला लगा दो, फिर से वही क्या, कोस ए प्लस बी तो 2x/3 प्लस में 5x/3 और प्लस कोस ए माइनस बी मतलब 2x/3 माइनस में 5x/3 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7x/3 और प्लस में इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 3x/3 मतलब माइनस का x आएगा भाई, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा और इसकी माइनस बाहर आती भी नहीं, इसकी माइनस अंदर ही खत्म। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बाकी इसके जो पार्ट हैं वो आप कर लेना। अगला देखो, अगला है अगला मतलब अगला सम करते हैं। फर्स्ट सम के मेरी बुक में 6 पार्ट हैं, जितने भी आपकी बुक में हो उतना कर लेना। अगला एक सम है सेकंड सम, जिसका फर्स्ट पार्ट है 2 कोस 2b कोस a माइनस b। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 2 कोस 2b कोस a माइनस b। तो डायरेक्ट फार्मूला यही लगेगा 2 कोस a कोस b। 2 कोस a ये a की जगह पे रख दो, ये पूरा b की जगह पे रख दो उसी फार्मूले में, ठीक है। देखो जब आप सम करो ना तो बीच में ये फार्मूला लिख लेना। अभी क्या है ना, मेरे पास फार्मूले साइड में लिख रखे हैं, तो इसलिए जैसे कि ये लगेगा कोस a प्लस b मतलब दोनों को जोड़ना है 2b प्लस में a माइनस b और प्लस अब घटाना है 2b में से माइनस करना है a प्लस b। तो ये माइनस तो a हो जाएगा लेकिन ये b जो है ना वो प्लस होगा, ध्यान रखना। तो कोस b में से 2b में से b माइनस किया, प्लस का b बचा, 2b में b ऐड करेंगे तो ये बचेगा 3b और माइनस का a, आंसर हो गया बस, ठीक है। यही तो प्रूव करना होगा। अच्छा a माइनस 3 भी प्रूव करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, प्लस का कोस मैंने लिया माइनस बाहर कॉमन, तो ये a माइनस 3b हो जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो a माइनस 3b हो जाएगा। अच्छा ये माइनस क्या बाहर आएगी, नहीं, ये माइनस खत्म हो जाती है, कोस के अंदर माइनस हो तो खत्म हो जाती है, इसलिए 3b माइनस a को हम a माइनस 3b लिख सकते हैं कोस में और सिकेंट में, ठीक है, कोसाइन और सिकेंट फंक्शन। अगला है, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। अगले पार्ट में 2x प्लस वाई को a मानना है, x माइनस 2y को b मानना है। मैं आपको उससे अगला करवाता हूँ कोस 60 प्लस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा। देखो ये दे रखा है कोस 60 डिग्री प्लस अल्फा और साइन 60 डिग्री प्लस माइनस अल्फा। एक मिनट, हाँ माइनस अल्फा है। अब आगे 2 इसमें भी नहीं है, तो अगर 2 नहीं है तो 1/2 इंटू 2 करो, 60 प्लस अल्फा 60 माइनस अल्फा। फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी का सेकंड फार्मूला है, लगाओ फिर इस पे 1/2 साइन ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो, 60 प्लस अल्फा 60 माइनस अल्फा, माइनस में साइन ए माइनस बी। अब इसमें से ये घटाना है, 60 प्लस अल्फा में से माइनस करना है 60 और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, ध्यान रखना इस चीज का, और ब्रैकेट लगाओ 1/2 साइन, अब ये अल्फा से अल्फा कैंसिल तो कितना बचा 120 और 60 से 60 कैंसिल कितना बचा 2 अल्फा। 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 90 प्लस 30 करके या फिर 180 माइनस 8 करके, ये सही रहेगा। 180 माइनस का 60, क्यों, इसे क्या होता है साइन चेंज नहीं होता,
अगर 90 करोगे तो साइन कोस में चले जाएगा। अब ये क्या बचेगा, साइन 60 माइनस का साइन 2 अल्फा। देखो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक तो 180 के बाद साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर 90 + 30 रखता तो ये साइन चेंज होता। क्वाड्रेंट कौन सा, दूसरा, दूसरे में साइन कैसा होता, पॉजिटिव, इसलिए प्लस का साइन 60 रखा। अगर ये क्वाड्रेंट थर्ड होता तो यहाँ पर माइनस साइन 60 आ सकता है। साइन 60 की वैल्यू रख दो √3/2 और इसको सोल्व कर लो बस। साइन 60 की वैल्यू रख देंगे √3/2। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर एलसीएम लेना पड़े तो ले लेना, कोई जरूरी नहीं है। आपकी बुक में एलसीएम ले रखा है भाई। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट। अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड सम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। जो थर्ड सम है वो है 2 cos 2 अल्फा 2 cos 2a - 1 बाय में 2 cos 2a - 1, तो ऊपर प्लस है, इज इक्वल टू टेंजेंट। टेंजेंट आना चाहिए 60 + a 60 - a, टेंजेंट 60 + a और टेंजेंट 60 डिग्री माइनस का a। अब देखो इसको ये प्रूव करना है। मैं इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, मैं इसकी कौन सी ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट नहीं ले रहा, राइट वाली ले रहा हूँ। ये है टेंजेंट 60 डिग्री प्लस a और टेंजेंट 60 डिग्री माइनस a। टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस, तो साइन 60 डिग्री प्लस a बाय में कोस 60 डिग्री प्लस a। इसी तरह से इस टेंजेंट को भी साइन बाय कोस लिख सकते हैं, तो साइन 60 माइनस a बाय में कोस 60 माइनस a। ठीक है। अब अगर ये पूरा सीधा मतलब मल्टीप्लाई में है तो पूरे के ही बाय में कर दिया। अभी एक चीज की कमी है, किसकी, 2 की, तो 2 से ऊपर गुणा कर दो, और बटे में 2 से नीचे भी गुणा कर दो। अब यहां पर 2 फार्मूले लगेंगे भाई, 2 फार्मूले लगेंगे। कौन सा, देखो आपको ऊपर दिख रहा है 2 sin a sin b और नीचे क्या बन रहा है 2 cos a cos b, तो 2 फार्मूले बनेंगे। पहले लगाते हैं 2 sin a sin b का, cos a - b, ये रहा लास्ट में 60 + a माइनस का 60 + a, 60 + a में से ये घटा दिया, फिर माइनस में cos a + b, दोनों को जोड़ेंगे 60 + a + 60 - a बटे में, ये है भाई 2 cos a cos b का, उसका होता है 2 cos a + b, जोड़ दो a + b मतलब 60 + a + 60 - a प्लस में 60 + a - 60 + a। हाँ, a + b cos a - b, उस हिसाब से मैंने लिख दिया। 60 से 60 कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, तो सारा कुछ सोल्व हो गया। कितना आया, ये मेरे पास बना cos 2a। पहले वाला पार्ट क्या बनता है, cos 2a माइनस में cos बनता है 120 बटे में cos बनता है 120 और प्लस में cos बनता है 2a। दोनों जगह cos 120 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये बनता है 2a, cos 2a माइनस में cos 120 को वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था 180 माइनस का 60। यहाँ पर भी cos 120 को वैसे ही लिखेंगे 180 माइनस का 60 और प्लस का cos 2a। cos 2a cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस cos थीटा cos 60, ये माइनस cos थीटा होगा माइनस cos 60 और प्लस में cos 2a। cos 60 की वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले बना है cos 2a प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, नीचे माइनस 60 को बाद में लिख लेंगे, पहले लिख लेते हैं cos 2a और माइनस का 1/2। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो ऊपर भी 2 का एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा, 2 किससे मल्टीप्लाई होके ये क्या आ जाएगा 2 cos 2a + 1,
नीचे भी 2 एलसीएम आएगा, पता नहीं नीचे आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, लेकिन नीचे 2 एलसीएम और 2 की कोस 2a से मल्टीप्लाई हो गए 2 कोस 2a माइनस का 1। 2 से 2 कैंसिल अगर कर देंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड बची, तो राइट हैंड साइड का फार्मूला लगाया, लेफ्ट हैंड साइड आई। देख लो अच्छी तरह से, समझ लो, ठीक है। और देखते हैं इसके, आपको बस ये फार्मूले याद करने अच्छी तरह से। अब थर्ड के बाद हम लेते हैं फोर्थ। फोर्थ में देखो सेकेंड है, सेकेंड को क्या लिखना पड़ेगा, 1/cos 6 π/4 प्लस एक्स फोर्थ सम में, और प्लस में 6 π/4 माइनस एक्स। अब अगर सेकेंड है तो इसको 1, अच्छा प्लस नहीं है ना, इनटू में है, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ इनटू में, तो इसको लिख दो 1/cos, ये पूरा ही दरअसल 1/ हो जाएगा, ये पूरा ही 1/ हो जाएगा, cos π/4 प्लस एक्स, इनटू में ये भी हो जाएगा cos π/4 माइनस एक्स। अब फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 cos a cos b, फार्मूला लगा लेना इसका, ये आएगा 2 cos a cos b का cos a प्लस b, दोनों को जोड़ोगे π/4 π/4 π/2, और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। जब घटाएंगे तो cos 2x, ये 1/cos 2x बचेगा, और उसका ऊपर ले जाके क्या कर देंगे secant 2x, ठीक है, आसान है, ये कर लेना। अगला सम करते हैं, सम इसके करते हैं, हाँ एक सम और कर लेते हैं, 5 सम करेंगे बस आज, 5 करके हमारा चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। पांचवा है cos a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू ये, तो cos a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू है 2, अच्छा तो राइट हैंड लेनी थी भाई, ये लेफ्ट हैंड नहीं लेनी थी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी, हमें इसकी राइट हैंड साइड लिखनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड है 2 sin 45 प्लस a cos 45 प्लस b, 2 sin cos, अच्छा sin 45 प्लस a cos 45 माइनस a, ये है, माइनस b भी नहीं है, प्लस का b है, अच्छा चलो, तो ये हमारा हो गया 2 sin a, ये हो गया b। सबसे पहले वाला फार्मूला लगाते हैं, sin a प्लस b, 45 प्लस a प्लस 45 प्लस b, प्लस में sin a माइनस b, 45 प्लस a माइनस में 45 माइनस में b, भाई इसमें से ये घटा दिया, sin 45 90 प्लस a प्लस b, यहाँ पर तो ये कैंसिल ही होगा, क्या बचा sin a माइनस b। अब मुझे यूं बताओ, ये sin 90 प्लस थीटा, अगर इसको मैं मान लूँ sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये सीधा सा क्या आता है cos a प्लस b, और प्लस में sin a माइनस b मेरी आ गई, जो कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, वही आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये 5 सम आप कर लेना, बाकी के सम हम अगली वीडियो में करेंगे, आज के लिए बस बहुत हैं। ओके, थैंक यू।